आगे शिवलिंग है, नंदी है उसके आगे, इधर माता की तस्वीर है, इधर सारी हमारी सांस्कृतिक जो हमारी धरोहरें हैं उनकी आकृतियाँ बना रखी हैं मूर्ति के माध्यम से। सामने मंदिर है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं ज्योतिर्लिंग। डिकोड कर दिया है मैसेज कि ये देश हिंदू राष्ट्र है, ये सनातनियों की सरकार है। अभी मैंने एक खबर पढ़ी कि संजय सिंह जो है एलजी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। यहाँ पे कोई मुर्दों की मजार बना दी जाती, विरोध तब भी तय था। जीसस या कोई और आकृति बना दी जाती, विरोध तब भी तय था। आप कुछ भी अच्छा कर लो, विरोध करेंगे। अगर संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के पेट में सनातन धर्म के इस अपमान पर इतना ही दर्द है तो ज्ञानवापी में आके समर्थन करते हैं। हम हिंदुओं में इतनी बुद्धि है क्या हमारे लिए अच्छा है क्या बुरा है, और हमें ऐसे इच्छाधारी हिंदू तो बिल्कुल नहीं चाहिए। कहते हैं राम मंदिर की जगह यहाँ हॉस्पिटल बना दिया जाए, कॉलेज बना दिया जाए। आज राम मंदिर के लिए जो है सीनियर सिटीजन्स को यात्रा करवा रहे हैं। अपनी बुद्धि से सोचिए, अगर हमें पृथ्वीराज से दिक्कत है तो इसका मतलब हम औरंगजेब को नहीं चुन लेंगे, खिलजी अकबर को नहीं चुन लेंगे, और हमारे मोदी जी अपने हैं। और मैं तो बड़ा प्रसन्न हूँ और सभी सनातनियों से बोलूँगा इसको सपोर्ट करो। कल से इन लोगों ने बड़ा ड्रामा मचा रखा। ये इनकी पीड़ा ये नहीं है शिवलिंग, इनकी पीड़ा ये है कि ये बीजेपी ने बनवाए हैं और G20 सम्मेलन को किसी ना किसी तरीके से खराब किया जाए ताकि एक भद्दा संदेश जो है सभी देशों में जाए कि इस देश के अंदर आपसी एकता में भी फूट पड़ चुकी है। नमस्कार, मैं हूं सबोस्ती और आप देख रहे हैं न्यूज़ टैंक चैनल। G20 होने में सिर्फ अब एक हफ्ते से कम भी समय बचा हुआ है। दिल्ली में बैठक होनी है, लगातार तैयारियां जारी हैं, लेकिन दूसरी तरफ चर्चा का विषय अब बन चुका है धौला कुआं के पास स्थित ये शिवलिंग जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये चर्चा का विषय बने हुए हैं। और लगातार हमारी टीम यहाँ पर पहुँच के दिखाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये विवाद में क्यों है। तो सबसे पहले अगर आपको दिखाएं कि ये पूरी आकृति जो यहाँ पर आपको बनी हुई दिखाई दे रही होंगी, ये शिवलिंग नुमा बनी हुई है जिसमें से लगातार आपको जल प्रवाहित होता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अब जो है वो विवाद में आ गया है। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वाले जो लोग हैं वो इसको शिवलिंग और फव्वारे में कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे हैं, और आम आदमी पार्टी का भी सेम दावा है कि बीजेपी ने अपनी राजनीति के लिए शिवलिंग का यहाँ पर जो इस्तेमाल किया है। वाकई में इसके पीछे की क्या राज है और जनता जो है वो इसके बारे में क्या सोचती है, हिंदू संगठन इसके बारे में क्या सोचते हैं, न्यूज़ टैंक की टीम जो है आपको ग्राउंड जीरो से दिखाएगी। आप हमारे साथ बने रहिए। तो सुदर्शन वाहिनी के चीफ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि हिंदू संगठन जो है वो इस विषय पर क्या राय रखते हैं। क्या वाकई में ये जो तमाम शिवलिंग यहाँ पर स्थापित किए गए हैं ये राजनीति का शिकार है या फिर ये हिंदू आस्था का प्रतीक है और G20 में इनको बड़ी जगह दी गई है। आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले न्यूज़ टैंक चैनल पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने नया चैनल बनाया, उसकी हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, आज़ाद विनोद जी बताइएगा कि सबसे पहले तो कि जब आपने ये आकृति यहाँ पर देखी बनी हुई तो आपको इसमें क्या वही तस्वीरें दिखाई थी जो तमाम संजय सिंह और तमाम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है राजनीतिकरण किया गया है इस तरीके की यहाँ पर बना करके? मैं तो कहता हूँ अगर ये राजनीतिकरण के माध्यम से भी हुआ है तो भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हम तो कहते हैं हिंदुत्व की राजनीति करो, राजनीति का इस्तेमाल हिंदुत्व के लिए करो, हिंदुत्व का इस्तेमाल राजनीति के लिए ना हो। अच्छी बात है अगर ये आकृतियों के माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार किया गया है तो। और जब वो भी जो उस समय जब देश के अंदर G20 सम्मेलन होने वाला है एक हफ्ते बाद, जब वो लोग यहाँ से निकलेंगे और वो देखेंगे कि सनातन धर्म के प्रतिचिन्ह आकृति के रूप में यहाँ लगाए गए हैं तो उनको भी लगेगा कि हाँ वो हिंदुस्तान में आए हैं। नहीं तो आप इंडिया गेट चले जाएंगे तो वहाँ औरंगजेब, अकबर लैन, हुमायूं रोड, ये सब चीज़ें देख के आपको लगेगा कि कराची में आ गए हो आप। तो उससे अच्छा है ना कि जैसे ही एयरपोर्ट से उतरे वो लोग तो स्वागत में उनके सनातन खड़ा हो। आपको लगता है कि सनातन धर्म के ये प्रतीक हैं और पूरी दुनिया की जब नज़र भारत के ऊपर है और ख़ास करके राजधानी में जो G20 की बैठक होने वाली है, सबसे ताकतवर देशों के 20 राष्ट्राध्यक्ष एक साथ जब मौजूद होंगे तब सनातन के ऐसे चिन्ह दिल्ली में होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। और दूसरी बात, अगर सनातन धर्म, ये इस देश का नाम क्या है? हिंदुस्तान, और यहाँ पर हिंदुस्तान के प्रति चिन्ह या आकृतियों के माध्यम से प्रचार नहीं होगा तो और किसके माध्यम से होगा ये बताएं। तो यहाँ पर तो भैया शिवलिंग ही लगाए जाएंगे और क्या यहाँ पर मस्जिद बना दी जाए? आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हो या फिर मोदी सरकार जो G20 को लेकर तैयारी कर रही है, ना सिर्फ ये एक जगह जहाँ पर ये शिवलिंग बनाए गए हैं और भी जो जगहों पर जिस तरीके से सनातन धर्म से रिलेटेड जो है चित्र बनाए गए हैं, पेंटिंग बनाई गई हैं, वो चीज़ें जो है हिंदू धर्म को कहीं भी जो लोग ये कह रहे हैं कि अपमान किया जा रहा है, इस तरीके से सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आपको लगता है इसमें कोई अपमान है अगर ये चीज़ें जो हैं लोगों को दिखाने के लिए बीच में लगाई जाती है और विदेशों से जब मेहमान आ रहे हो ऐसे वक्त में? वो कह रहे हैं कि ये अपमान है। सम्मान क्या है? अगर ये तुम्हें शिवलिंग का अपमान लग रहा है
तो ज्ञानव्यापी में समर्थन क्यों नहीं दिया? आए संजय सिंह, आए आम आदमी पार्टी की पूरी टीम, समर्थन करे। जब देश के अंदर ज्ञानव्यापी में इतने वर्षों से शिवलिंग के ऊपर कुल्ला किया जा रहा था, वजू किया जा रहा था, जब अपमान नज़र नहीं आया ना शिवलिंग का, आकृति और स्थापना में पहले फ़र्क देखें। ये आकृति लगाई गई है, ना कि स्थापना की गई है। जागरणों के अंदर अभी कांवड़ यात्रा निकली है, जन्माष्टमी आने वाली है, बैनरों पर, पोस्टरों पर आकृति बनाई जाती है। कई लोग तो सिर पे अपने लेकर के चलते हैं महादेव की ऐसी आकृति। भाई वो किस लिए? कि पता तो चले हम किसकी पूजा कर रहे हैं, हमें पता तो चले हम किसकी यात्रा कर रहे हैं, इसीलिए तो आकृति लेके चल रहे हैं। और उसमें हमें अपमान महसूस होता है क्या? मैं फिर दोबारा से बोल रहा हूँ, स्थापना में और आकृति में फ़र्क होता है, और हिंदू समाज को स्थापना और आकृति में फ़र्क समझ लेना चाहिए। तो ये आकृतियाँ अगर यहाँ पर लगाई गई हैं, इन आकृतियों में आपको लगता है कि किसी भी तरह की ऐसी चीज़ है जो हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को अपमानित करती दिखाई देती हो? जबकि ये जो जगह है, ये दिल्ली का कैंटोनमेंट जोन भी है, ऐसे में अगर यहाँ पर इस तरीके की स्थापना होती है तो आपको लगता है ये शक्ति का प्रतीक, सनातन का प्रतीक है? देखिए, ये पूरा आर्मी एरिया है और महादेव उनको बल दें, उनको शक्ति दें, हमारे देश की रक्षा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए, हमारे जीवन को जिस प्रकार से उन्होंने सुरक्षित किया हुआ है बॉर्डरों पर, आंतरिक और बॉर्डर के तौर पर, तो उन्हें शक्ति हो, उससे भी इनका मनोबल बढ़ेगा। यहाँ पर जितने भी पार्टी वाले हैं उन्होंने विरोध करने की सोच ली है। आप कुछ भी अच्छा कर लो, विरोध करेंगे। अगर यहाँ पर मस्जिद बनवा देते, चर्च का आकार बनवा देते, तो भी इनकी जो दूसरी वाली जो सेल है, जो इनकी दूसरी वाली आईटी सेल है, जो हिंदुओं के एक ही कमरे में बैठकर जाट, गुजर, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया आईडी बना कर देती है, वो वाली टीम लग जाती है कि देखो 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 हिंदुओं की सरकार ने ये क्या बना दिया, क्या बना दिया। टूल किट गैंग जो है, टूल किट गैंग बोलते हैं जिसको, आपने सही बोला, मैं बोलने जा रहा था और कई बार भूल जाता हूँ उनका नाम, तो टूल किट गैंग वो यहाँ पर आ जाती, वो हमारे लोगों को भरमाती। लेकिन हमारे सनातनियों को अब सोचना पड़ेगा कि इनकी जो टूल किट है वो चलने वाली नहीं है। यहाँ पर जो किया गया, और यहाँ तो पूरे एयरपोर्ट पे देखा है मैंने अभी आगे शिवलिंग है, नंदी है उसके आगे, इधर माता की तस्वीर है, इधर सारी हमारी संस्कृति जो हमारी धरोहरें हैं उनकी आकृतियाँ बना रखी है मूर्ति के माध्यम से। सामने मंदिर है, मंदिर के आगे शिवलिंग नहीं होगा तो और क्या होगा बताओ? चलो, वो तो अच्छा है। हमारे देश के अंदर सबको समेटा गया है, सबको रखा जा रहा है, सबको सम्मान दिया जा रहा है, सुविधाएं दी जा रही हैं। नहीं तो मक्का के अंदर तो 50 किलोमीटर के पूरे रेंज में गैर मुस्लिमों का आना वर्जित है। यहाँ पर कम से कम तुम बोल तो रहे हो। और मैं फिर दोबारा से बोलना चाहूँगा, अगर संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के पेट में सनातन धर्म के इस अपमान पर इतना ही दर्द है तो ज्ञानवापी में आके समर्थन करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे तमाम जो है कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं देश के अंदर, चाहे वो महाकाल लोक का कॉरिडोर हो या फिर काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, ऐसे कॉरिडोर जो सरकार बना रही है, आपको लग रहा है वो अपमानित कभी करने का प्रयास करेगी इस तरीके से? सोच का फ़र्क है। अरविंद केजरीवाल जी वही हैं जो बोलते हैं मेरी नानी, मेरी चाची, मेरी दादी ऐसे भगवान राम को नहीं पूजती हैं जो किसी के घर में हो, और थोड़े दिन बाद वही एक अलग से बजट निकालते हैं कि हम तीर्थ यात्रा पर अयोध्या के दर्शन कराएंगे। तो ऐसा पथ और मत भ्रष्ट आदमी कब क्या कर बैठे पता नहीं। जो व्यक्ति सनातन के अपमान की बात कर रहा है वो इसी सनातन की पूजा करने वाले पुजारी को 1 रुपया नहीं देता, लेकिन मौलवी को देता है। तो ये जो राजनीतिक आपसी जो खींचातान जो चल रही है, ये उसे राजनीतिक रखें, इसको धार्मिक उस पर मत लेके आएँ। हम हिंदुओं में इतनी बुद्धि है क्या हमारे लिए अच्छा है क्या बुरा है, तो हमें समझने की जरूरत नहीं है। और हमें ऐसे इच्छाधारी हिंदू तो बिल्कुल नहीं चाहिए कि जब मर्जी समर्थन करते हैं। इच्छाधारी आप समझते हैं ना, मतलब जब मेरी इच्छा है मैं आपको भाई कहूँगा, जिस दिन मेरी इच्छा होगी मैं आपको गाली दूंगा, जब मेरी इच्छा होगी मैं आपका विरोध करूँगा। तो ऐसा इच्छाधारी राजनेता और हिंदूवादी हमें नहीं चाहिए जो हर 5 मिनट बाद बदल जाए। अच्छा, राज विनोद जी दिखाइएगा कि जैसे एक बार वहाँ से यहाँ तक जो शिवलिंग, इतने सारे जो शिवलिंग बने हुए हैं, अगर इन तथ्यों के आधार पर उन लोगों को जवाब देना चाहें जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं पर आज वो विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरीके से नहीं बजाया जाना चाहिए था, यहाँ पर नहीं, हिंदू धर्म का अपमान है, क्या आपको इसमें आप एक बार इधर देखिए, इस पूरे में आपको कहीं भी क्या अलग क्या दिखाई देता है? आपको इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी दिखाऊंगा मैं आपको। सारे आपके जितने भी श्रोता देखेंगे उनसे मैं पूछना चाहूँगा हमारे ज्योतिर्लिंग कितने हैं? 12। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ज्योतिर्लिंग की आकृतियाँ लगाई गई हैं यहाँ पर। आप समझिए
नरेंद्र मोदी अगर देश विरोधी होते तो 12 ही क्यों लगते, 13 भी हो सकते थे। शगुन के माध्यम से करते तो 11 भी हो सकते थे, लेकिन ये 12 ही क्यों हैं? क्योंकि हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं और उन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों को, और वो तो अच्छा है नरेंद्र मोदी ने इनके ऊपर, इनके पीछे की नेम प्लेट नहीं लगाई हैं 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम की, नहीं तो अभी तो खाली मुंह से धुआं निकला है। आप समझ सकते हो कितने छेदों से धुआं निकलता। तो ये जो धुआं अगर पूरा लगाना है तो ऐसा ना हो कहीं मोदी जी की और अमित शाह जी की सनक जाए और इन 12 ज्योतिर्लिंगों की जो आकृतियाँ बनाई हैं इनके पीछे उनके नाम और ना लिख दें। तो इसलिए अपना धुआं जितना है उतने में ही समेट लो। ज़्यादा धुआं अगर योगी जी तक पहुंच गया ना ये धुआं, तो वहाँ भी गदर मच सकता है। मोदी और योगी या फिर अमित शाह जी चाहे बताएं ना कि इसके पीछे का क्या महत्व है, पर हिंदू जो है वो दिल से समझता है कि ये ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग का 12 हैं ज्योतिर्लिंग। डिकोड कर दिया है मैसेज कि ये देश हिंदू राष्ट्र है, ये सनातनियों की सरकार है। कुछ चीज़ें राजनीतिक उथल पुथल होती है वो सब चलता है। और साथ में जाते जाते मैं बताना चाहूँगा उन लोगों को जो इन लोगों के सुर में सुर मिल के, उनकी सुने तो उनकी हाँ हाँ, हमारी सुने तो हाँ हाँ। अपनी बुद्धि से सोचिए, अगर हमें पृथ्वीराज से दिक्कत है तो इसका मतलब हम औरंगजेब को नहीं चुन लेंगे, खिलजी अकबर को नहीं चुन लेंगे। हमारा अपना है और हमारे मोदी जी अपने हैं और मैं तो बड़ा प्रसन्न हूँ। और सभी सनातनियों से बोलूँगा इसको सपोर्ट करो। कल से इन लोगों ने बड़ा ड्रामा मचा रखा है, इसका नैरेटिव भी चेंज कर रहे हैं। विरोध हो गया, विरोध हो गया, विरोध हो गया। आओ ज्ञान व्यापी में साथ में खड़े हो जाओ, हिम्मत है। सिर्फ ये G20 को बदनाम करने के लिए माहौल बनाने की कोशिश है, लेकिन हिंदू समाज अब समझ चुका है। हकीकत में इन लोगों को लगने लगा कि G20 है ही नहीं, ये मोदी 20 हो रहा है, मोदी G20। हकीकत में तो इन्हें नहीं लग रहा है कि ये G20 भारत का नहीं, G20 मोदी जी के सम्मान का हो रहा है। और मोदी जी की जिस प्रकार से विश्व में एक अलग पहचान बनी है और उन्होंने पहले वाले प्रधानमंत्री हाथ मिलाने के लिए उन्हें देख रहे हैं, ताक रहे हैं ये कब आएंगे हमारी तरफ। आज भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए नरेंद्र मोदी जी जब जाते हैं तो सबसे पहले आके हर 4 राष्ट्रपति 4 प्रधानमंत्री जब वहाँ सम्मेलन होते हैं तो 4 हाथ मिलाते हैं और प्रधानमंत्री जी एक से मिलाते हैं हाथ और 4 उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो वो कहीं ना कहीं ये जो लोकप्रियता है और जो विश्व स्तर पर भारत का जो परचम मोदी जी ने लहराया उससे काँप चुके हैं। तो इनके पास और कोई मुद्दा रहता नहीं है, तो यही विरोध में लगे रहते हैं और कुछ नहीं है। कि कई लोग ये कह रहे हैं कि G20 का आपने जैसे कहा मोदी 20, तो वो लोग कह रहे हैं कि सनातन धर्म के इतने जो प्रतीक लगा दिए हैं, चाहे वो अलग अलग लेन से जब आप दिल्ली में गुजरोगे तो वहाँ पर सनातन राष्ट्र से जुड़े हुए तमाम हिंदू धर्म की तस्वीरें लगी हैं। ये तो सनातन 20 बना दिया है, पूरी दुनिया को सिर्फ सनातन का ही बारे में ही दिखा रहे हैं, दूसरे धर्म के बारे में भी तो बता सकते हैं। भारत हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का मतलब हुआ हिंदुओं का स्थान और हिंदू के पूजने वाले हैं सनातन। और सनातन के अंदर अगर ऐसी आकृतियाँ नहीं दिखाई जाएंगी तो कहाँ दिखाई जाएंगी आकृतियाँ भैया। हमारा देश हिंदुस्तान था, धर्म के आधार पर जब 1947 में देश बटा तो ये हिंदुओं को हिंदुस्तान मिला। इसको सेकुलरिज्म का ठप्पा लगाने वाली कांग्रेस कितना भी कोशिश कर ले इसे सेकुलर बनाने के लिए, लेकिन जो अंतरात्मा है वो तो सनातन ही रहेगा ना। और अगर सनातन की ये धरोहर है तो मैं हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों की तरफ से मोदी जी का करना चाहूँगा। ऐसे काम रोज करते रहें, ऐसी आकृतियाँ सनातन के प्रचार की हर जगह लगाते रहें। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज़ाद विनोद जी से आपने सुना कि जिस तरीके से यहाँ पर जो शिवलिंग बनाए गए थे उन्होंने किस तरीके से इस मैसेज को पूरा डिकोड किया। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं सागर मलिक भाई, इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इनका ऐसे क्या कहना है। सागर भाई, सबसे पहले तो न्यूज़ टैंक चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बधाई हो आपको नए चैनल के लिए। सागर भाई, ये बताइएगा कि ये जो आपको यहाँ पर 12 शिवलिंग की आकृतियाँ जो यहाँ पर आज दिखाई दे रही हैं, क्या आपको इसमें कहीं भी हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का कोई अपमान नज़र आता है? मुझे आप बता दीजिए कि आपको इसमें कहाँ कोई अपमान नज़र आता है। जिन लोगों को इन शिवलिंग में, इन आस्था के प्रतीक, सनातन धर्म के प्रतीक में अपमान नज़र आता है, मैं उन लोगों से केवल एक ही बात कहना चाहूँगा कि पहले अपने बापों के नाम बता दें मुझे, क्योंकि मेरे को इसमें कहीं से कहीं तक कोई भी अपमान या विरोध नज़र नहीं आता। अच्छा, कुछ लोग जो सनातन धर्म के अंदर पैदा तो हुए हैं लेकिन जो उनकी मानसिकता है वो जिहादी मानसिकता है। अब बात करें इन शिवलिंग की, अगर यहाँ पे कोई मदरसा बना दिया जाता, विरोध तो तब भी तय था। यहाँ पे कोई मुर्दों की मजार बना दी जाती, विरोध तब भी तय था। यहाँ पे कोई जीसस या कोई और आकृति बना दी जाती, विरोध तब भी तय था। तो ये सनातन का जो प्रतीक है, बल्कि इन्हें तो खुश होना चाहिए कि G20 सम्मेलन में देश विदेश से बड़े बड़े लोग यहाँ पे आएंगे जो इस सनातन के प्रतीक को नतमस्तक होंगे, जिनको पता लगेगा कि सनातन है क्या,
शिवलिंग है क्या उनको पता चलेगा। अब विरोध करने वाले बेवकूफ़, अच्छा मुझे नहीं पता है ये बीजेपी ने बनवाया है या आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि मैं राजनीतिक चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहता हूँ। फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए कौन बनवा रहा है, बात तो है कि क्या बना। नहीं, अभी मैंने एक खबर पढ़ी कि संजय सिंह जो है एलजी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। मेरे को फर्क नहीं पड़ता, आप जिस मर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराइए। आपको प्रसन्न होना चाहिए कि ये सनातन को, हिंदुस्तान के अंदर सनातन को बढ़ावा दिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जब राम मंदिर पे बहस चल रही थी तो उस समय कहते हैं राम मंदिर की जगह यहाँ हॉस्पिटल बना दिया जाए, कॉलेज बना दिया जाए। आज राम मंदिर के लिए जो है सीनियर सिटीजन्स को यात्रा करवा रहे हैं, उल्टे सीधे जो है चित्र पेश करते हैं। जब सतिये के पीछे झाड़ू लेके भागते हुए दिखाते हैं तब एफआईआर दर्ज नहीं होती। अच्छा, इनकी पीड़ा केवल और केवल इनकी पीड़ा ये नहीं है शिवलिंग, इनकी पीड़ा ये है कि ये बीजेपी ने बनवाए हैं और G20 सम्मेलन को किसी ना किसी तरीके से खराब किया जाए ताकि एक भद्दा संदेश जो है सभी देशों में जाए कि इस देश के अंदर आपसी एकता में भी फूट पड़ चुकी है। आप कह रहे हैं मतलब ये जो शिवलिंग है, इसके या शिवलिंग की आकृति है या हिंदू धर्म को लेकर के आम आदमी पार्टी को कोई प्यार नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोध के लिए आज इसके साथ समर्थन में खड़े होने का नाटक। बिल्कुल, 2024 के चुनाव सिर पे हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसी उन्हें बयान देने हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसा नंगा नाच करना है जिससे मोदी का विरोध हो, ये देश बदनाम हो, ताकि उन्हें बड़ा मजा आता है। अच्छा, देश बदनाम करने में और सनातन धर्म को नीचा दिखाने में इन आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, इन्हें बहुत मजा आता है। उल्टे सीधे बयान देते हैं। मतलब बीजेपी, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, परंतु जब बीजेपी कुछ कार्य करेगी तो ऐसे ये कीड़े ना बिल में से बिल बिलाते हुए बाहर आते हैं और इन पे बैगन स्प्रे का जो काम करते हैं ना हम जैसे हिंदूवादी, तो इनके पिछवाड़ों में आग लगनी तय है। अब लोग जो हैं खुश हैं इस तरीके की चीज़ें देख करके, जैसे आज यहाँ पर 12 जो है शिवलिंग की आकृतियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ऐसे ही और भी प्रतीक आपने देखे होंगे रास्ते भर में आते हुए। तो अगर इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर लगती हैं तो आप लोगों को लगता है सनातन धर्म से रिलेटेड जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनको गर्व होना चाहिए इन चीज़ों? मैं कह रहा हूँ केवल दिल्ली में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इस प्रकार की आकृति, इस प्रकार के सनातन के चिन्ह, इस प्रकार के शिवलिंग या अन्य जो सनातन धर्म का प्रतीक हैं या जो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, इस प्रकार के चित्र पूरे हिंदुस्तान में लगने चाहिए, केवल दिल्ली पे नहीं। मैं तो कहता हूँ हर 1 किलोमीटर पर ऐसी सुंदर आकृतियाँ लगाई जाएं, ऐसे भगवान के प्रतीक लगाई जाएं, ताकि जो हमारे बच्चे जो आज कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिनको सनातन धर्म के बारे में बिल्कुल नहीं सिखाया जाता है, कम से कम जब रोडों पर चलें तो उन्हें सनातन के बारे में पता चले और वो लोग पूछें, वो बच्चे अपने माँ बाप से पूछें कि ये क्या है, तो और हम उन्हें बताएं कि ये शिवलिंग है, ये प्रभु श्री राम हैं, ये भगवान शंकर हैं, ये श्री कृष्ण हैं, ताकि हम उन्हें सनातन के बारे में ज्ञान दे सकें। तो आपको यहाँ से हिंदू समाज के तमाम लोग जो विरोध कर रहे थे और जो ये कह रहे थे कि अपमान है, और कुछ राजनीतिक पार्टियां भी जो करने की कोशिश कर रही थी कि मोदी विरोध में जिस तरीके से, आज हिंदू समाज के उन लोगों को मैसेज देंगे कि किस तरीके से वो भटकने से बच सकते हैं जो विपक्षी एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हिंदू समाज के वो लोग जो हिंदूवादी कहते तो हैं खुद को, परंतु कहीं ना कहीं सिर्फ एक फंडिंग के लिए मरे जा रहे हैं। उनको विरोध दिखना चाहिए, भेड़ चाल में चल पड़ते हैं। मैंने विरोध करा तो मैं क्यों ना करूं, मैंने समर्थन करा तो मैं क्यों ना करूं, तो हिंदुओं के अंदर चल रहा है। और कुछ राजनीतिक दल जो सनातन धर्म को राजनीति से जोड़ने का जो प्रयास किया है ना, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम ये एक मुद्दा नहीं था, ये कोई मुद्दा नहीं था, इस मुद्दे को राजनीति से जोड़ के इन्होंने राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। तो आप सुन रहे थे सागर मलिक भाई से बात कर रहे थे, उससे पहले हमने आज़ाद विनोद जी से बात करके आपको दिखाया। इन तमाम लोगों का ये कहना है कि ये जितने भी शिवलिंग यहाँ पर बनाए गए हैं, ये सभी शिवलिंग जो हैं वो 12 ज्योतिर्लिंग का जो है प्रतीक हैं। और जिस तरीके से गंगा जी जो है उनको माना जाता है कि भोले बाबा के सिर पर वो विराजमान होती है, इस तरीके से ही गंगा की तरह ये जल जो है प्रवाहित होता हुआ यहाँ से दिखाई दे रहा है। किसी भी तरह का हिंदू धर्म या सनातन धर्म को लेकर के अपमान इसमें नहीं दिखाई देता है। और जो लोग इसे राजनीतिकरण इसका करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए भी क्लियर संदेश दिया गया है कि G20 पूरे देश का है, सिर्फ किसी पार्टी का नहीं है। और अगर सनातन धर्म से जुड़े हुए कोई भी प्रतीक कहीं भी लगाए जाते हैं तो हिंदू धर्म के तमाम लोग जो हैं वो इसका स्वागत करते हैं। आप जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ टैंक। जय हिंद।